आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये विशेष प्रसारण है। हमारे साथ राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलिंद जी बौद्ध है। उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो सपना था बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका कि सारे भारत को प्रबुद्ध किया जाए, सारे भारत को बौद्धमय किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण जिस दिन पर हम ये चर्चा कर रहे हैं इसे हमारे देश में दीपावली कहते हैं, दीपदानोत्सव कहते हैं। और जो तमाम 1956 के बाद धर्मांतरित बौद्ध है उनमें एक बड़ा संभ्रम है कि इस दिन को कैसे मनाएं या ना मनाएं, इसको दीपदानोत्सव कहे, दीपावली कहे, क्या कहे, इस पर भी चर्चा करेंगे। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत अरसे के बाद, कोरोना पेंडेमिक के बाद हम लोग मिल पा रहे हैं। हम ही नहीं, तमाम जो बौद्ध है जो संघ बनाकर मिलते थे, एक्टिविटी वो तमाम बंद थी। और खुशी की बात है, बड़ी मंगल बेला पर हम लोग मिल रहे हैं कि लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका साधुवाद कि आप इस तरह से पारिवारिक संगोष्ठी सारे देश में चला रहे हैं, धम्म को घर में कैसे पहुंचाए। तो क्या है कि क्या क्या उसके पीछे चैलेंजेस है पूरे भारत में काम जब करते हैं परिवार के साथ, तो क्या चैलेंजेस आते हैं? पहले तो आवाज़ इंडिया टीवी का और आपका कि आपने कम से कम ये सोचा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए जी। आज के दिन हम नागपुर की पवित्र भूमि पर हैं, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा का ये आंदोलन चलाया और पूरे देश को, भारत को पूरा बौद्धमय करने का एक हम लोगों को आदेश दिया है। तो उसी आदेश को, बाबा साहब के इस आदेश को हम पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी ये पूरे देश में काम करती है और ज़मीनी स्तर पे कार्य करती है। और जो बेसिक मुद्दे हैं जिसके ऊपर में भ्रांतियाँ होती हैं और लोग उसमें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना लेते हैं, तो उन विषयों पर हम ज़रूर बात करते हैं और काफ़ी उसमें हमको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो लोगों को कन्विंस करने का काम हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम्स तो आती हैं क्योंकि जो लोग पहले से ही मान लीजिए किन्हीं ऐसे चीज़ों में उलझे हुए हैं, जिसको हम कहें कि पुराने देवी देवताओं में या पुरानी मान्यताओं में, पुराने तीज त्योहारों में, तो एक तरह से वो हिंदू मेंटालिटी में जुड़े हुए हैं, तो उनको एक बहाना मिल जाता है। हाँ, ये कहते हैं ना, एक कहावत है, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। इस तरह की बातें हो जाती हैं कि नहीं ये तो दीपदान उत्सव है, ये तो बौद्धों का है। तो एक ऐसा मैसेज चला और वो इतना ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाता है कि सारे लोग उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। सो ऐसा नहीं है, उसके ऊपर में हम चर्चा करें, यदि आप चाहेंगे तो मैं उस पर बिल्कुल उस विषय पर हम जाएंगे। जैसे कि आपने उल्लेख किया दीपदानोत्सव का, और उसको जो राजा थे राम, उनके साथ जोड़ा जाता है। ये कहा जाता है कि रावण के साथ जो उनका युद्ध हुआ, फिर उसके बाद वो आए और फिर आने के बाद उनका दीप जलाकर फूलों से स्वागत किया गया। ये बात तो है कि ये राम से जुड़ी हुई एक कथा है, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब, मैं राम, पहला नाम है राम कृष्ण, इन्हें भगवान नहीं मानूंगा और इनकी पूजा नहीं करूंगा। फिर भी लोग कहते हैं कि ये हमारा त्योहार है, इसको कैसा देखेंगे आप? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें ये बात समझने की है कि जो राम है या रावण है, ये काल्पनिक पात्र हैं जी, ठीक है, जिनको थोपा गया है हमारे देश के आम जनता के ऊपर, मूल निवासियों के ऊपर में, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गाँव में रहते हैं। तो इनको अनेक तरह से उनके अलग कार्यक्रम चलते हैं और उनको ज़बरदस्ती मनवाया गया कि ये राम थे, रावण थे, ये युद्ध हुआ और फिर उनको मारा, और मारने के बाद में वो वापस अयोध्या आए और अयोध्या में उनका जो स्वागत हुआ, तो उनके स्वागत के समय जो लोग जिस रास्ते से गुजरे वहाँ पे तोरणदार लगाए, पटाखे जलाए, उनका स्वागत किया, सत्कार किया, फूल मालाएं सजाए। तो आज हम देखते हैं कि यही माहौल पूरे देश में देखने को मिलता है। सवाल ये है कि जो काल्पनिक पात्र है, जो राम हुए ही नहीं है, उनको लेकर के इस देश में प्रचार किया जा रहा है। सो हम जो हुए हैं उनकी बात तो करें, जो हुए हैं। तो उनमें जो इतिहास मिलता है, ये पुष्यमित्र शुंग हुआ है जी। तो इतिहास में 185 ईस्वी पूर्व में 185 बीसी में, यानी ईसा से 185 साल पहले, पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के 10वें राजा थे और बड़े योद्धा थे, बड़े अच्छे थे, शीलवान थे, 10 शीलों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनको दशानन बताया जाता है। एक्चुअली दशानन वगैरह होता नहीं है, एक्चुअली वो सिंबॉलिक है। वो 10 शील का पालन करने वाले और 10वें राजा थे और वो बुद्धिस्ट थे, वृद्धरथ मौर्य। तो उनकी हत्या की गई षड्यंत्रपूर्वक, ये इतिहास में मिलता है, ये ऐतिहासिक है, इसके पूरे प्रूफ मिलते हैं। राम के या रावण के कोई प्रूफ नहीं मिलते हैं, फिर भी उसको लोग मानते हैं, और जिसके प्रूफ मिलते हैं उसको मानना चाहिए, उसको नहीं मानते हैं। तो ये हम प्रचार करना चाहिए, हम सब लोगों ने करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि भाई ये तो इतिहास है ही नहीं, जो लोग मना रहे हैं वो गलत है। वास्तविकता ये हुई है, पाटलिपुत्र में
पाटलिपुत्र जो मौर्यों की राजधानी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र जिसे आज हम पटना कहते हैं, तो पटना में इनकी राजधानी थी, वहां मौर्य साम्राज्य था और वहीं वृहद्रथ मौर्य राजा राज करते थे। तो इनका जो सेनापति था ये पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण था जी। और इसने षड्यंत्र करके जिस टाइम पे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा था, वो दिन कौन सा था? वो दिन आज का नहीं था, वो आज का दिन नहीं था। आज जिसको हम कार्तिक अमावस्या का दिन कहते हैं, ये दिन नहीं था, वो अश्विनी महीने की 10वीं तिथि थी जी। अश्विनी महीने की 10वीं तिथि को, जिसको लोग दशहरा कहते हैं या अशोक विजयदशमी के नाम से मनाया जाता था पहले से, तो उसका रूप बदल करके उन्होंने उसको दशहरा किया और उसकी हत्या, जो वृहद्रथ मौर्य की हत्या किया, वही दिन बहुत सने हमको याद रखना चाहिए। उस दिन उनकी जब हत्या हो गई और हत्या करने के बाद उन्होंने ये घोषणा किया कि अब मेरा राज तिलक होगा। किसने बोला? पुष्यमित्र शुंग ने बोला कि अब मेरा राज तिलक होगा। तो पाटलिपुत्र नहीं होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र में तो जो अशोक के और मौर्य साम्राज्य के लोग थे, मानने वाले लोग थे, वो उनको वहां पे चलने ही नहीं देते, उनका राज नहीं चलने वाला था। तो उन्होंने ये सोचा कि अब मैं कहाँ राज करूंगा, कहाँ जाकर के राजधानी बनाऊंगा। तो उन्होंने साकेत को ढूंढा, जिसको आज लोग अयोध्या कहते हैं। वो अयोध्या को ढूंढ करके और वहां उन्होंने कहा तो आज से 20 दिन हमको लगेंगे। उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि हम यहाँ से पैदल, रथ में और घोड़े में बैठ करके यहाँ से ऐसी यात्रा जाएगी, हमारी जो रैली निकलेगी वो 20 दिन में वहां पहुंचेगी। तो 20वें दिन हमारा राज्याभिषेक होगा। वो आज का दिन आ रहा है जी। वो 20वां दिन आज है। जिस दिन हमारे राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या की गई, उसका 20वां दिन आज है कि आज ये जो वहां पहुंच गए। और पहुंचने के बाद जो आज उसने जो किया वो बहुत खतरनाक काम किया। पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी पर बैठते ही, जैसे उसका राज तिलक हुआ या वो राजा बन गया, उसको मान लिया गया राजा है ऐसा माना, तो उन्होंने पहले बैठते ही सबसे पहले एक अध्यादेश जारी किया जी। एक कानून बनाया, ऐसा कानून बनाया, ऐसा काला कानून बनाया जैसा आज तक कभी बना नहीं और शायद बनेगा भी नहीं। क्या उन्होंने कानून बनाया? उन्होंने ये कहा कि जो कोई व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु की गर्दन काट के लाएगा, उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये इतिहास में मिलता है। और ऐसा ही हुआ, राजा का आदेश सबने मान्य कर दिया। जब राजा का आदेश सबने मान्य कर दिया तो लोग मार करके और भिक्षुओं का कत्लेआम चालू हो गया। भिक्षु भागने लग गए, या तो विदेश में चले गए या जंगलों में चले गए। तमाम भिक्षु यहाँ से चले गए। बुद्ध के मानने वाले लोगों में दहशत व्याप्त हो गई। ऐसे समय पर उनकी जब गर्दन लाना शुरू किया, उनको काट करके मार करके और राजा के सामने उसके 100 सोने के सिक्के उनको लेना शुरू किया, तो इसमें गड़बड़ी हुई। गड़बड़ियाँ ये हुई कि एक ही गर्दन दो बार, तीसरी बार आने लग गई, वहां से चोरी होने लग गई। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो ये गर्दन को पत्थर पे फोड़ के और इसको चूरा करके और नदी में फेंक दो। वो नदी जिसको सरयुक्त नदी कहा गया, वो सरयुक्त नदी आज सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। आज उसका नाम सरयू नदी के नाम से लो। तो सवाल ये है कि हम लोग इसकी जानकारी क्यों नहीं है? हमको इसकी जानकारी होना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ा दुख का दिन है। जिस दिन बौद्ध भिक्षुओं की गर्दन काटने का जो ऐलान किया गया, जो कानून बनाया गया और जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, उस दिन को लोग दिया जलाते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ, आज के दिन से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमको याद करना चाहिए। आज ही के दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दिन ऐसा बौद्ध वांग में कहता है कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य, जिन्हें हम बायां हाथ कहते हैं, वो महामोगलायन का आज जो है हत्या की गई, उनकी हत्या की गई। तो आज का दिन तो हमारे लिए बहुत दुखद दिन है। जिस दिन यानी आप समझ लीजिए कि कत्लेआम होता है बौद्ध भिक्षुओं का, जिस दिन महामोगलायन का हत्या की जाती है, वो दिन हमको दिया जलाना चाहिए क्या? उस दिन हमको पटाखे जलाना चाहिए क्या? उस दिन हमको खुशी मनाना चाहिए क्या? ये तो ऐसा ही हो गया कि कोई व्यक्ति, उसका बाप मर गया और वो दिया जला रहा है, वो खुशियां मना रहा है, वो पकवान पका रहा है, वो तोरनदार लगा रहा है, ऐसा ही हो गया। तो हमें तो आज के दिन पर्टिकुलर, आज जो कार्तिक अमावस्या का दिन है, हम दिवाली उसको बोलते ही नहीं, हमारे लिए दिवाली है ही नहीं। इसमें एक जो हमारे लोगों में भ्रांति फैलाई जा रही है वो ये कि आज के दिन 84,000 स्तूपों के ऊपर सम्राट अशोका ने दीप जलाया था, दीपदान किया था। इसको दीपदान कहा जाता है। ऐसा यदि हुआ भी होगा तो एक दिन हो गया, वो हमेशा कंटिन्यू तो हुआ नहीं। उसके बाद में कोई इतिहास नहीं मिलता। भारत के अलावा और कहीं दूसरे देशों में जहाँ बुद्धिज्म है वहां नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात जो हमको उसको नहीं मानने के लिए प्रेरित करती है, हमको उसके लिए हमको सोचना चाहिए, वो ये कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है, 22 प्रतिज्ञाएं दी है। कहीं तो ये नहीं कहा कि तो आपको दीपदान बनाना चाहिए या आपको ये दिन मनाना चाहिए। क्लियर कर कहते हैं कि मैं राम और कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति को नहीं मानूंगा, और आखिर में लास्ट में ये कह देते हैं कि मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। तो उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है। जिस चीज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नकार दिया, उसको मानने के लिए उन्होंने मना कर दिया है, उस चीज को हम क्यों ढो रहे हैं, आज क्यों उसका प्रचार कर रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा एक दृष्टांत दिया जाता है जो मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उपासकों उपासिकाओं के लिए। वो ये कि ये तर्क दिया जाता है कि भगवान बुद्ध पहली बार कपिलवस्तु आए थे और उनकी आने की खुशी में दीप जलाए गए थे।
बहुत ही गलत बात बताई जा रही है, एकदम गलत बात है। कभी भी ये देखना चाहिए, इतिहास में आपको पढ़ना चाहिए कि भगवान बुद्ध 7वें वर्ष में, यानी 6 वर्ष उनको लग गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जब उन्होंने घूमे घामे इधर उधर घूमने के बाद में उन्होंने बोधि प्राप्त हुई, बोधि प्राप्त होने के 1 साल के अंदर वो आते हैं। तो कब आते हैं, वो पूरा एविडेंस के साथ मिलता है कि वो यहाँ आते हैं होली के समय, फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन आते हैं। तो फाल्गुनी पूर्णिमा वास्तव में भगवान बुद्ध के कपिलवस्तु आने का दिन है और उसको आज से जोड़ रहे हैं, तो ये टोटली गलत है। तो दोनों ही तर्क जो दिए जाते हैं वो तर्क सही नहीं है। उनको लोगों को बताना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है। जो दीप जलाए होंगे, 84,000 स्तूपा बनाए, ये तो सही बात है। 84,000 स्तूपा तो बने, उस पर दीप भी लगे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपको लगाना है तो उन स्तूपों में जाकर के लगाइए। उन स्तूपों में कोई जाता है क्या? आज कितने स्तूपा हैं और कितनी लेनियां हैं और कितने ऐसी गुफाएं हैं जहां कोई नहीं जाता है। अब वहां तो जाते नहीं, अपने बुद्ध विहारों में, अपने घरों में रोशनी कर, जो पहले से कर रहे थे वही कर रहे हो, तो उसमें आपका परिवर्तन कहां से आया? तो धम्म दीक्षा का जो उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कि मैं भारत को बौद्ध में करना है, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो वो नहीं हो रहा है तो आप नहीं बन रहे हो। आप यदि बौद्ध नहीं बन रहे हो तो भारत कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा? बिल्कुल। एक और बात है इसमें, जैसे कि आपने उल्लेख किया राम का, दशहरे का उल्लेख किया, फिर हमारे लोग जो है इसको लंकाधिपति के साथ जोड़ते हैं, लंका के साथ जोड़ते हैं, रावण के साथ भी जोड़ते हैं, और उसको जोड़ कर ये कहते हैं कि रावण को 10 बलि कहा जाता था क्योंकि 10 पारमिता का उसने पालन किया। इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरी बात यह है कि बाबा साहब जो प्रतिज्ञा देते हैं उसमें गौरी और गणपति दोनों का उल्लेख कहते हैं, और गणपति को कुछ लोग कहते हैं कि ये बौद्ध धम्म का प्रतीक है, और इससे क्या मसला है और इसमें क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न उठा लिया आपने। ये कुछ ऐसी हमारी कुछ संस्थाएं अच्छा काम कर रही है, मैं उनकी तारीफ भी करता हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ तथ्य रखे हैं। उन्होंने कहा कि ये विघ्न हर्ता है, अष्टविनायक है, गणपति है, उस समय गण हुआ करते थे, एकदम फैक्ट है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी मेहनत करके 21 साल लगाए, 21 ईयर्स, मजाक नहीं है, तो 21 साल का समय लगाया बुद्धिज्म को स्वीकार करने में और हम लोगों को देने में। तो क्या उनको ये बात समझ में नहीं आई थी कि ये ऐसा है? उन्होंने क्यों 22 प्रतिज्ञा में लिखा मैं गौरी गणपति को नहीं मानूंगा? सो बाबा साहब को सब मालूम था। हमारे लोग उलझे हुए हैं, ये बात सत्य है। अष्टविनायक है वो, हमारी सारी चीजें चुराई गई है, हमारी सारी चीजें। और तो और आप हमारा संघ, जिसको हम संघ कहते हैं, जिसके नाम पे आज पूरे देश में सत्ता चल रही है, वो संघ शब्द ही हमारा है। जो ध्वज लेके चल रहे हैं, जो उनका कलर है, भगवा कलर कहते हैं, वो हमारा है, भगवा हमारा है। ओम जिसके सहारे वो लोग प्रचार प्रसार करते हैं, वो हमारा है। सो तमाम चीजें हमारी, स्वास्तिक हमारा है, न जाने कितनी चीजें, सब तो हमारी हैं। तो हमारी चीजों को उन्होंने ले लिया। अब उनको वापस लेने का ये तरीका नहीं है कि हम उनको मानना शुरू कर दें। उनको मानने के पहले हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहिए, जिसके लिए राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी कार्य करती है। बौद्ध बने, बौद्ध दिखें और बौद्ध लिखें। जब तक लिखेंगे नहीं, जनगणना में हम बौद्ध नहीं बन जाएंगे, जब हमारी संख्या नहीं बढ़ जाएगी, सारी आइडेंटिटी हमारी फॉर्म हो जाएगी, विदेश के सारे बौद्ध हमको बोलेंगे हाँ भारत में इतने करोड़ बौद्ध रहते हैं। अभी तो 1 करोड़ भी हम नहीं है। अब 1 करोड़ हम नहीं है और हम इन बातों में यदि उलझ जाएंगे कि भाई गणपति हमारा है, या ये हमारा है, ओम भी हमारा है, संघ हमारा है, ये हमारा ध्वज हमारा है, ओके, यस वो ध्वज हमारा ही है। हमारे देश में शिवाजी महाराज बुद्धिस्ट थे, उनका बेटा संभाजी महाराज बुद्धिस्ट थे। तो ये तमाम जो लोग हैं जिनके सहारे ये लोग राज कर रहे हैं, जिसके सहारे हिंदुइज्म का प्रचार कर रहे हैं या उनको समझा रहे हैं, वो हमारे हैं। तो हम ही से हमारी चीज़ें, हमारे इतिहास की ऐतिहासिकता को लेकर के, हमारे पुरातत्व की सारी चीज़ों को लेकर के, चुरा करके वो अपना काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को अभी ये ज़रूरत इस बात की है कि 22 प्रतिज्ञा के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बेस है, वो आधार है। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी है। हमारा प्रश्न उठता है, क्यों भाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दिया है, भगवान बुद्ध ने नहीं दी क्या? भगवान बुद्ध ने दी है। भगवान बुद्ध ने 22 प्रतिज्ञा का स्वरूप अलग है। आप देखिए, हम लोग कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ। बुद्ध यानी ज्ञान, धम्म यानी ज्ञान का मार्ग, संघ यानी ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले लोग। तो ये बुद्ध धम्म संघ की शरण जाने के बाद में फिर हमको ये कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है? नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं, नत्थि में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं, नत्थि में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं, ये तेन सच्च वज्जेन होतु में जय मंगल। ऐसा क्यों कहना पड़ता है भाई? यही तो 22 प्रतिज्ञा है।
यही तो 22 कि मैं बुद्ध को छोड़ अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करूंगा, मैं धम्म को छोड़ अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करूंगा, मैं संघ को छोड़ अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करूंगा। ये बात तथागत बुद्ध ने उस समय बताया, आज से 2500 साल पहले ये बात बताई है। उसी बात को परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 कॉलम में बना करके और 22 पॉइंट हमको समझाया। उन 22 पॉइंट को हमको समझना बहुत जरूरी है। तो ये समझ करके आज की तारीख में अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करनी है। तो ये जो 4 त्योहार प्रमुख रूप से 4 त्योहार हैं जिनको वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए बनाए गए हैं, वो हम समझ लें, उसको समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, नहीं तो हम अभी उलझे रहेंगे। हमारे लोग दिवाली को बौद्धों का दीपदान उत्सव सिद्ध करते रहेंगे। वस्तुतः वास्तव में आप देखेंगे तो 4 त्योहार हैं जो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण के लिए त्योहार बनाया गया रक्षाबंधन का, क्षत्रिय के लिए त्योहार बनाया गया दशहरे का, ठीक है, और वैश्य के लिए त्योहार बनाया गया दीपावली का, और शूद्रों के लिए बनाया गया होली का। तो ये जो 4 त्योहार है वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए उन्होंने बनाए हैं। और आपको सबूत के रूप में चाहिए तो धर्मशास्त्र का इतिहास, भारत रत्न पांडुरंग वामन काणे की किताब है, आप पढ़ लीजिए। तो उन्होंने सब बना के रखा है, हमारे सारे त्योहार बना करके रखे हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए लड़ाई हमारी संस्कृति की है, ब्राह्मण संस्कृति वर्सेस श्रमण संस्कृति। तो हमें श्रमण संस्कृति को जिंदा रखना है, श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो इन त्योहारों को छोड़ना पड़ेगा। इधर उधर का बहानेबाजी नहीं चलेगी। बिल्कुल बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपने लड़ाई कही कि श्रमणों की और ब्राह्मणों की लड़ाई है, यानी क्रांति प्रतिक्रांति की लड़ाई है। बुद्ध काल से ये क्रांति प्रतिक्रांति की लड़ाई चल रही है। और आज के दिन प्रतिक्रांति का एक प्रतीक हम देश में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राम की पौड़ी पर आज 6 लाख दीपक जला रहे हैं। ये क्रांति और प्रतिक्रांति का, इस भारत में जहाँ संविधान ने प्रदत्त जो किया धर्मनिरपेक्ष, और किसी भी सरकारी लेवल पर कोई भी सरकार या कोई भी राज्य सरकार इस तरह का किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं कर सकती। फिर भी इस देश में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से प्रभु रामचंद्र और सीता कहते हैं उनकी प्रतिकृतियों को, उनके पात्रों को लाकर स्वयं सीएम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये कौन से प्रतिक्रांति के दौर में हम जा रहे हैं, और इसका क्या नुकसान हमारी इस धरोहर को, बौद्ध धरोहर को भविष्य में आने वाला है? बहुत सरल शब्दों में यदि इसका हम बात करनी चाहें तो संविधान का खुला उल्लंघन इस देश में हो रहा है। जहां धर्म निरपेक्ष की बात आती है या पंथ निरपेक्ष की बात आती है, हमारी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। संविधान को जलाया जा रहा है, संविधान में अनेक परिवर्तन किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के गलत कानून बना के लाए जा रहे हैं। तो ये इस देश में हो रहा है, ये हो रहा है। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दिन तो ड्राफ्ट जारी किया था। 4/11/1948 को बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था, और उसके बाद में 26/11/1949 को इसको पारित किया गया, इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो उसी समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान रूपी मंदिर का निर्माण मैंने देवताओं के लिए किया था, लेकिन मुझे अफसोस है, बाबा साहब कहते हैं मुझे अफसोस है कि देवताओं के पहले इस पे शैतानों ने कब्जा कर लिया है। तो बाबा साहब की वर्डिंग है। सो ये जो संविधान को, जब से देश आजाद हुआ या अंग्रेज चले गए, आजाद तो क्या हुआ, आजाद तो हुआ नहीं है। हम यदि सही मायने में देखें तो देश आजाद हुआ नहीं है, ट्रांसफर हुआ है, पावर का ट्रांसफर हो गया है। जो अंग्रेज हमारे लिए अच्छे थे, जिन्होंने हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोले थे, हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया था, वो फिर से बंद हो गया। संविधान में बाबा साहब ने दिया था, वो चाहते, ये नहीं चाहते संविधान इंप्लीमेंट हो। इनकी अपनी अपनी पॉलिसी है, ये अपने तरीके से मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं, ये उनका काम है, ये वो कर रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल आखिरी सवाल, ये सवाल नहीं है, आपसे राय पूछनी थी कि क्या करना चाहिए। अब जिस तरह से हम मेट्रोपॉलिटन हो जा रहे हैं कि बस्तियों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ बैठते हैं। भारतीय संविधान भी धर्म की सहिष्णुता की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा 14 अप्रैल या बुद्ध जयंती, हमारा कोई त्यौहार हो तो हिंदू परिवार हमारे साथ आकर मनाए, मुस्लिम परिवार भी आए ताकि वो धम्म के साथ जुड़े। तो कुछ बस्तियों में हमारे लोग भी चले जाते हैं, दिवाली मनाते हैं उनके साथ। तो क्या इस तरह का जो कार्यक्रम है हमारे लोगों ने नहीं करना चाहिए? सहिष्णुता के लिए कितना जरूरी है उनके साथ शामिल होना या नहीं होना? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मैत्री, मैत्री ये बुद्धिज्म के मूल तत्व हैं। तो मैत्री हमारी खत्म नहीं होती है। एक मुस्लिम भाई क्या तभी वो माना जाएगा सहिष्णु जब वो होली मनाए या दिवाली मनाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने घर में रह करके भी उनको मंगल कामना दीजिए, मनाई नहीं है, लेकिन हम जा करके पटाखे चलाएं या हम उनके साथ जा करके होली खेलें, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। मैत्री की कमी नहीं होना चाहिए। हमारी मैत्री आपके लिए, आप क्या कर रहे हो ये संविधान में ही आपको अधिकार मिला हुआ है। तो संविधान के हक अधिकार जो आपको मिले हैं, सबको मिले हैं,
हमको मिले हैं तो उनको भी मिले हैं। तो आप अपनी तरफ से अपने धर्म को मानिए, धर्म की आज़ादी है आपको, आप करिए जो करना है। सही गलत क्या वो आपका लुकआउट है, हम उसको नहीं बताएंगे आप गलत कर रहे हो, वो हम अपने लोगों को बताएंगे। तो आज यदि नागपुर में हम आकर के बैठे हैं, यहाँ हम लोग ये संगोष्ठी ले रहे हैं कि भाई हमको दिवाली नहीं मनाना चाहिए, तो ये काम हमको करना है, तो हम ये कर रहे हैं। हम उनके साथ में जाके नहीं खेले ना, तो हमें उनके साथ में दिवाली नहीं मनाना चाहिए। लेकिन दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई उनके साथ में विरोध नहीं है। विरोध किस बात का करेंगे? यदि हम कहें कि नहीं वो दशहरे के दिन वो रावण को जलाते थे और राम को जलाएंगे, ये कोई वो तरीका नहीं है। उनके विचार परिवर्तन करें, वैचारिक रूप से उनको चेंज करें और चेंज करके उनको साथ मिल लें। तो भगवान बुद्ध का मार्ग तो ऐसा ही है, वो तो लोगों को जोड़ने का मार्ग है, तोड़ने का मार्ग नहीं है। तो यहाँ सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके उनको समझाएं कि भाई आप क्या कर रहे हो। इस देश में मेजॉरिटी जो 85% हम कहते हैं हमारे ओबीसी भाई सब मूल निवासी हैं। तो मूल निवासी को मालूम नहीं है कि हमारा बाप कौन है, असली बाप कौन है, उसकी पहचान नहीं है। लोगों को हमारा सही में किसने उद्धार किया उनको पता नहीं है। अपने महापुरुषों को लोग जानते नहीं है। तो अपने महापुरुषों को जिस दिन जान जाएंगे, अपने त्यौहार को जान जाएंगे, त्यौहार का मतलब तुम्हारी हार होता है, त्यौहार हमारे है ही नहीं। तो हमारे पर्व उत्सव जो हैं इनको हम कैसे मनाएं, इसको हम समझें। इसको समझ करके भारत को बौद्धमय करने का है। तो बौद्धमय यानी बुद्धिमय, बुद्धिमय, ज्ञानमय। अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। आप पटाखे जला रहे हैं, आप रुपए जला रहे हैं, सीधे सीधे पैसा जला रहे हो। आज पैसे की तंगी है, पैसे की कमी है, हमारा देश तो गरीब है, फिर भी हम इतना पैसा जला रहे हैं। तो ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है कि आप पैसा जला रहे हो? तो आप क्या कर रहे हो इसको सोचो। तो हम दूसरे भाइयों को भी, जो हमारे हिंदू भाई है, उनसे मैत्रीपूर्ण तरीके से उनको समझाए। कल हमने समझाया, पुलिस वालों को समझाया। पुलिस के लोग थे, बोले हमें 1000 रुपये के पटाखे लेके आए। हमने भाई आप पैसे जला रहे हो? हाँ सर, वो बच्चे नहीं मानते। तो बच्चों को समझाइए। बच्चे नहीं मानते ये बहाना लेकर के आप पटाखे जला रहे हो, बच्चे नहीं मानते बोल करके आप और काम कर रहे हो, तो बच्चों को समझाने की जिम्मेदारी तो माँ बाप की है ना। तो धीरे धीरे समझेंगे, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे दूसरे कोई भाई हो, ओबीसी भाई हो, हमारे बुद्धिस्ट भाई हों, कोई भाई हों, उनको आप समझाइए सच्चाई क्या है। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये धम्म दिया, ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, ये सही माने में राष्ट्र धर्म होना चाहिए। जिन जिन देशों में ये राष्ट्र धर्म है वो तरक्की कर रहा है। तो ये हमको सोचना चाहिए, हमारे देश वालों को सोचना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो यही कहते हैं, मैं तो बौद्ध राष्ट्र से आए हैं। तो बौद्ध राष्ट्र तो बनाओ ना, हमारे राष्ट्र को बौद्ध तो बनाइए। बोलने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। तो आज जो आपने बताया फूल वर्षा हो रही है, दीपक जलाए जा रहे हैं, इनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यही चीजें बुद्ध पूर्णिमा को हो जाए तो कितना आनंद आ जाएगा। बिल्कुल। तो भारत को बौद्धमय करना है, यही मैं चाहता हूँ। तो भारत को बौद्धमय करना है। मैत्री की भावना निरंतर सभी धर्मों के लोगों में, सभी जाति के, सभी पंथों के लोगों में निरंतर रहे। और जिस तरह की मिलिंद बौद्ध ने बात कही है कि धम्म का प्रसार पूरे भारत में हो, बुद्ध का प्रसार हो, बौद्धमय यानी बुद्ध सुसंगत लोग बने। मिलिंद जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।